अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाज़िया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूँ शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज के हवाले से और कुछ दीगर खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली। मुल्क के अक्सर बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात करेंगे आज के बुलेटिन में। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ये ऐवान CP नंबर 5 2023 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है खिलाफ आइन व कानून फैसले पर अमल ना किया जाए। कौमी असेंबली ने पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद कर दिया। करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना फैसले पर अमल दरामद ना करें। 4 जजेस का अक्सरियती फैसला ही नाफिजुल अमल है। कौमी असेंबली का सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर गहरी तशवीश का इजहार। 3 जजेस का अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। मुल्क भर में एक ही वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद तमाम मसाइल का हल है। ऐवान का आर्टिकल 63A की गलत तशरीह पर भी तशवीश का इजहार। नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालिबा। नजरिया जरूरत ने मुल्क को कहां पहुंचा दिया। हुक्म दिया जाता है कि वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं कर सकता, काबीना का फैसला होता है। हुक्म देने वाले खुद पर यह फैसला लागू क्यों नहीं करते। फुल कोर्ट का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाता तो कोई इसकी मुखालफत ना करता। चैलेंज से निमटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद लॉयर्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मुतनाज़ इलेक्शन से अफरा तफरी का खदशा है। माजी में मुतनाज़ इंतखाबात से मुल्क को नुकसान पहुंचा। फर्द वाहिद की अना की तस्कीन के लिए मुल्क को अंधेरों में न धकेला जाए। 2 सूबाई असम्बलियाँ खास मकसद के लिए तोड़ी गईं। पंजाब में इलेक्शन के आम इंतखाबात पर असरात होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। आर्टिकल 217 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी एक ही वक्त पर होंगे। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अक़लियती फैसला काबिल कबूल नहीं। अदालत और हुकूमत में टकराव की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 1 मैन शो का तासुर दुरुस्त नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बहस। अपोजिशन लीडर और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहनुमाओं का आइन की बालादस्ती के लिए वज़ीर आज़म को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। पार्लियामेंट का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं। हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अदलिया में तकसीम का तासुर नेक शगुन नहीं। अरकान का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरदम शुमारी से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। रेगुलर स्कीम के तहत तमाम दरख्वास्तें मंजूर। कुरानदाजी के बगैर तमाम 72,869 दरख्वास्त दहंदगान फरीज़ा हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हुकूमत ज़र मुबादला समेत तमाम वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खुसूसी तलबा की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए निसाब की तैयारी ज़रूरी है। खुसूसी अफराद की जानिब मुआशरती रवैये तब्दील करने पर तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी और सूबाई सतह पर खुसूसी अफराद के कोटे पर फौरी भर्तियाँ की जाएँ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों और अफसरों से मुलाकात। बुलंद अज़्म और हौसले की तारीफ। आर्मी चीफ को LOC पर ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग। हर तरह के खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर।
मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियां उरूज पर। भारतीय जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमा और कारकुन बुनियादी सहूलियात से महरूम। सहर और अफ्तार के औकात में मुसलसल मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों पर शदीद बेचैनी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस देने का मुतालबा। सऊदी अरब और ईरान का सफारत खाने दोबारा खोलने और परवाज़ों की बहाली पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के दरमियान बीजिंग में मुलाकात। ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा। इसराइली फौज की बर्बरियत, मस्जिद अक्सा पर दोबारा हमला। तरावी के दौरान नमाजियों पर तशद्दुद, रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल। नमाजियों को जबरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया। 400 से ज्यादा गिरफ्तार। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। और जूनियर हॉकी एशिया कप के लिए कौमी टीम का लाहौर में तरबियती कैंप। जूनियर एशिया कप ओमान के शहर सलाला में 23 मई से शुरू होगा। इवेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। इससे बढ़कर क्या होगा कि अल्लाह ने हमें ऐसा हुक्मरान दिया है जो रमज़ान में लोगों की भूख का ख्याल रखता है। ये सिर्फ मुफ्त आटा नहीं है, ये अल्लाह की गरीबों पर रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान के बाबरकत महीने में 1,58,00,000 मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करने के फैसले के बाद पंजाब के 1,60,00,000 मजीद खानदानों को भी मुफ्त आटा मुहैया करने का इनकलाबी फैसला। खसूसी रमजान रिलीफ पैकेज में मुस्तहिक अफराद की खातिर मजीद तौसी। 10 रोज में 3 करोड़ से ज्यादा मुफ्त आटे के थैलों की तकसीम। दर्द दिल रखने वाले वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की काविशों से अब पंजाब का कोई फर्द भूखा नहीं सोएगा। मुफ्त आटे की सहूलत 60,000 से कम आमदन वाले हर खानदान के लिए है। ये सहूलत 25 रमजानुल मुबारक तक मुयस्सर रहेगी। हुकूमत पंजाब। जनूबी एशिया में पहली बार पाकिस्तान को मिला डिजिटल मरदमशुमारी का एजाज। पाकिस्तान में मुनफरिद नौइयत की पहली मरदमशुमारी, जहां 1,26,000 टैबलेट के इस्तेमाल ने मुमकिन बनाया फौरी डेटा कलेक्शन, कॉल सेंटर के जरिए डेटा वेरिफिकेशन। पाकिस्तान अदारा शुमारियात का ये अहम संग मील बिजली, गैस, पानी, तालीम, सेहत और रोजगार जैसी सहूलियात की फराहमी के लिए बेहतर मनसूबा बंदी और पॉलिसी साजी से आने वाली नस्लों की बदलेगा तकदीर। अवामी मफाद के पेश नज़र घर घर मरदमशुमारी की तारीख में 10 अप्रैल 2023 तक तौसीह कर दी गई। याद रहे, अगर मरदमशुमारी का नुमाइंदा अब तक कभी नहीं आया तो हमारे टोल फ्री नंबर 0800-57574 पर कॉल करें। 9727 पर हमें अपना मुकम्मल एड्रेस SMS करें। डिजिटल मरदमशुमारी, बेहतर कल की तैयारी। पाकिस्तान अदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर करते हुए पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को पाबंद किया है कि कानून और आइन के तहत इस फैसले पर अमल दरामद न किया जाए। 4 जजेस का अक्सरियती फैसला ही नाफिजुल अमल है। इजलास की तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में ये मुल्क की तारीख का बहुत अहम दिन रहा। मुल्क के सबसे अहम और अवामी उमंगों के तर्जमान इदारे कौमी असम्बली के रुकन खालिद मक्सी ने करारदाद पेश की, जिसमें 2 सूबों में इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को मुस्तरद और 4 रुकनी अक्सरियती बेंच के फैसले की तायद की गई। ऐवान ने करारदाद की मंजूरी देते हुए 4 रुकनी बेंच के फैसले को नाफिजुल अमल करार दिया। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिज अमल करार देती है। ये ऐवान CP नंबर 5
2023 तीन रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है खिलाफ आइन व कानून फैसले पर अमल ना किया जाए। तारीखी करारदाद में ऐवान ने सियासी मामलात में बेजा अदालती मदाखलत पर तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क भर में एक ही वक्त में आम इंतखाबात के इनेकाद को ही तमाम मसाइल का हल करार दिया। ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है। हालिया अक़लियती फैसले मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। लिहाजा ये ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात के इनेकाद को ही तमाम मसाइल का हल समझता है। करारदाद में दस्तूर के आर्टिकल 60A की गलत तशरीह करने और इसे अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए असर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया गया कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नजर सानी करे। ये इजलास आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात को फुल कोर्ट मीटिंग के फैसलों तक समाअत के लिए मुकर्रर ना करने की अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के फैसले की तायद करता है और एक एग्जीक्यूटिव सरकार के ज़रिए इस पर अमल दरामद रोकने के इक़दामात को गहरी तशवीश की नज़र से देखता है। यह ऐवान उसी अदालती फ़ैसले की उजलत में एक और मुतनाज़ा बेंच के रूबरो समाअत के लिए मुकर्रर करने के और चंद मिनटों में इस पर फौरी फैसले पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है कि ऐसे अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रवायत और नज़रिया के सरई खिलाफ है, लिहाजा ये नाकाबिल कबूल है। कौमी असम्बली की मंजूर करदा करारदाद में कहा गया कि मुल्क के अक्सरियती हलकों ने भी फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया, न ही एक के सिवा दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना गया। अरसलान सदकरखेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नजरिया ज़रूरत ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। वक्त आ गया है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स अपना किरदार अदा करें। इस्लामाबाद लॉयर्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फुल कोर्ट का मुतालिबा तस्लीम कर लिया जाता तो कोई भी फैसले की मुखालिफत ना करता। अब भी वक्त है फैसले पर नज़रसानी की जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वकला से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पाकिस्तान और आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए ज़ाती मफाद और पसंद नापसंद को एक तरफ रखना होगा। उन्होंने कहा कि अभी भी मौका है कि हम ठंडे दिल से मुल्क की मफाद के बारे में सोचें। अदालत उज़्मा से हम आज भी ये कहेंगे कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बना दें। जिन जजेस ने रिक्यूज़ किया था वो ना बैठें, जो फैसला होगा हम उसको कबूल कर लेंगे। जो बड़ा आदमी वही है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले, मैं हूँ या कोई और हो, हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाना है। आज बड़े बड़े चैलेंजेस का हमें सामना, और इन चैलेंज का सामना अकेला मैं या मेरी हुकूमत नहीं कर सकती, हम सबको मिलकर करना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना हिस्सा डालना होगा। पंजाबी में कहते हैं कि डुले मेरे से कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी मौका है कि हम ठंडे दिल के साथ, सब्र के साथ हम सोचें और वो फैसला करें जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वकला ने अदल व इंसाफ के हसूल के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना किया और कानून की हुक्मरानी और अदलिया बहाली के लिए कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि नजरिया ज़रूरत ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया, आज फिर उसे दोहराया जा रहा है। मैं ये बात बड़े अदब से और एहतराम से करना चाहता हूँ। मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। कराची में हाई कोर्ट ने उनके हक में फ़ैसला हुआ और फिर जस्टिस मुनीर ने, वो मूजिद हैं नज़रिया ज़रूरत के, और उसके बाद ये नज़रिया उसने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाया। अदालत आलिया का, अदालत उज़्मा का हम सबको एहतराम करना चाहिए। अब बताएं कि 9 मेंबर का बेंच बना और आखिर में वो 3 बेंच का रह गया। 2 ने रिक्यूज़ किया,
3 बेंच में भी एक जज मौजूद थे जिन्होंने रिक्यूज किया हुआ था। 3 बेंच का एक फैसला काजी फाइज ईसा के कभी आया, उसको पहले एक सर्कुलर के जरिए उसको ख़त्म किया गया, बाद में फिर 6 एक लार्जर बेंच बनाया गया। अगर वो सर्कुलर के जरिए ख़त्म होना था तो फिर लार्जर बेंच बनाने की ज़रूरत क्या थी? 4-3 की एक बहस चल रही है और फिर जिन्होंने रिक्यूज किया था उनको खुद उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो कौन है पाकिस्तान में उसके फैसले से इख्तिलाफ करता? वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से भाग नहीं सकती, इंतखाबात जमहूरियत का हुस्न है। उन्होंने कहा कि अदलिया का एहतराम सब पर लाजम है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। 63A के कानून को किस तरह रीराइट किया गया और ढड़ाई के साथ रीराइट किया गया, और हमने अपील दायर की हुई है, उसका कोई आज तक उसका अता पता नहीं है। इसी फैसले में जो पॉलिटिकल पार्टीज ने बार बार इस्तदा की कि हमें उसका पार्टी बनाया जाए, किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। मैं ये समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि हम सब स्टेक होल्डर्स हमें अपने गरेबां में झांकना होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लायर्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने लायर्स कम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इजाफे की भी हदायत की। लायर्स कम्प्लेक्स की तामीर पर 1.8 अरब रुपए लागत आएगी। मोहम्मद मीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ज़ाती अना की तस्कीन और खुदपरस्ती के लिए मुतनाज़ा इलेक्शन कराया जा रहा है। पंजाब में वक्त से पहले इलेक्शन का आम इंतखाबात पर असर पड़ेगा, जिससे अफरा तफरी का खदशा है। मज़ीद तफसील बताएंगे इमरान मनसूब खान। इस्लामाबाद में लॉयर्स कम्प्लेक्स की तामीर के मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक वकला ने हमेशा हर अवल दस्ते का किरदार अदा किया। फर्द वाहिद की जिद पूरी करने के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसे हालात में वकला बिरादरी को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। किसी की जिद के ऊपर आप जिद ना करें और मुल्क को ऐसी तरफ ना धकेलें कि हम जो 2 इलेक्शन से इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, ये मुल्क 2 लख्त हुआ, दोबारा मुतहिद नहीं हो सका। ये मुल्क दहशत गर्दी का और जो है वो अनारकी का शिकार हुआ, आज तक जो है वो उससे जो है वो संभल नहीं सका। आप ये एक फ़र्द वाहद की अना की तस्कीन के लिए मुल्क को ऐसी तरफ ना धकेलें कि जिसके बाद खुदा न खास्ता हम किसी बड़े जो है वो नुकसान की तरफ चले जाएं। तकरीब से खिताब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि अदम इत्मीनान की तहरीक में जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी के लिए वकला की जदोजहद काबिल कदर है। चीफ जस्टिस साहब, आपके इदारे से इख्तलाफी आवाज़ें आ रही हैं। सीनियर जजेस जो हैं उनको इम्पॉर्टेंट केसेस के बेंचेस से अलग रखा जाता है, और मुल्क का इस वक्त जो सबसे अहम आइनी मुकदमा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के इनेकाद का, कि वो अलग अलग होंगे या पूरे मुल्क में यकमुश्त होने चाहिए, जो कि आइन के आर्टिकल्स की मंशा है और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक कलमा हक अदालत के सामने कहा और आपने उनसे दरख्वास्त की कि आप इस पे फुल कोर्ट बिठाएं ताकि इसके मसले का हल हो सके। तकरीब से खिताब में सदर डिस्ट्रिक्ट बार, मेंबर बार कौंसिल और वकला नुमाइंदों ने कहा कि कभी निज़ाम मुस्तफ़ा, कभी एहतिसाब और कभी नए पाकिस्तान के नाम पर मुल्क और जमहूरियत को गैर मुस्तहकम किया गया। आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए वकला ने कुर्बानियाँ देने से कभी दरेक नहीं किया। एक डोगर कोर्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हम सुप्रीम कोर्ट नहीं कहते थे, हम डोगर कोर्ट कहते थे। तो अब ये बन चुकी है बंदियाल कोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। हम पहले दिन से सारी जमातों ने कहा है कि फुल कोर्ट बना दे, इसमें कोई अना की तो बात थी नहीं। जो फुल कोर्ट का फैसला था वो हम मानते हैं। ये एक 3 ही जज इन्होंने मुख्तस कर लिए जी सारे फैसले करने के लिए, तो जो काबीना ने फैसला किया बिल्कुल ठीक फैसला किया है। पार्लियामेंट की करारदाद का पेश होना इस बात की नुमाइंदगी करता है कि 22 करोड़ आवाम उस 3 रुकनी बेंच को ये कहना चाहता है कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में 17 और भी जो है जजेस हैं, जिसमें इस वक्त 15 जजेस और हैं।
और एक कोई भी लिटिगेंट है, ये उसकी बेसिक राइट है कि वो ऐसे बेंच पे एतराज़ कर सके जिसको उसके ऊपर एतमाद ना है। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है, वो लॉ मेकिंग इदारा है, उसको जो ओवरऑल जो है हासिल है सब पे, और वो जो अगर कानून बनाते हैं या पास करते हैं तो वो सबको मानना चाहिए। जो उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियन होने के साथ से जो करारदाद आई है वो राइटली उन्होंने एक्सेप्ट की है। इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में 1.8 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला लॉयर्स कम्प्लेक्स 1 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद में लॉयर्स कम्प्लेक्स की तामीर से वकला का देरीना ख्वाब पूरा हुआ। साबका अदवार में ये मनसूबा सिर्फ कागजों में शामिल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसूबे के साथ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने का भी ऐलान कर दिया है। इमरान मसूद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मरदमशुमारी पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली अली गौहर बलोच, मोइन भट्टू और आगा रफ़ीउल्लाह ने अलग अलग मुलाकात की। मुलाकातों में मुतल्लिका हलकों के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली चौधरी निसार चीमा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुतल्लिका हल्के के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने आइन, कानून और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हुए अदलिया समेत तमाम इदारों को अपनी आइनी हुदूद में रहने का मुतालबा किया है। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि पाकिस्तान में पार्लिमान अपने हक की जंग लड़ रहा है। माजी में बहुत कुछ हो चुका, ताहम अब पार्लिमान को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त वजीर आजम का काम भी सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का काम भी सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है, पार्लिमान का काम भी सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है। आप आज भी अगर अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे और आज भी अगर आप कौम के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं रखेंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि इसके बाद कौन सा फोरम रह जाता है। कौम को मजीद ज़लील व ख्वार न करें। आप जिस तरह अपने फैसलों से मुल्क के माशी निज़ाम को, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी जो इमरान खान ने तबाह बर्बाद की, चीन के साथ भी तबाह बर्बाद की, सऊदी अरब के साथ भी तबाह बर्बाद की, हम खारजा पॉलिसी पर अपने हमसाया ममालिक का एतमाद बहाल करें या आपके साथ अदालत खेलते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि आइन से खिलवाड़ की कोशिश मुल्क को गैर मुस्तहकम करती है। मुल्क को इस वक्त सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। पाकिस्तान में इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए। अगर हमें इस पाकिस्तान को मजबूत रखना है, किसी को कोई खतरा महसूस नहीं होना चाहिए, तब होगा फ्री फेयर इलेक्शन विद अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये किसी के दिमाग में भी नहीं होना चाहिए कि कोई इदारा दूसरे इदारे की बेइज्जती करके पाकिस्तान में इस्तेहकाम रख सकता है। वजीर आजम के मशीर कमर जमान कायरा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं। मुल्क के कोने कोने में अदालती फैसले पर अमल दरामद के हवाले से बहस हो रही है। अदालती बहस शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई, उस लड़ाई के अंदर रोज नए सवाल उठते हैं। ऐवान में ये बहस है, मीडिया में ये बहस है, हर जगह पे मुल्क भर में लोग इस मुबाहिसे में हैं कि अदालत में क्या हुआ, आइंदा क्या होगा, क्या हुकूमत अमल दरामद करेगी नहीं करेगी, इस तसादम का, इस लड़ाई का, इस रस्साकशी का अंजाम क्या होगा। लेकिन जनाब स्पीकर ये भी तो देखना है कि इसका आगाज कैसे हुआ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने कहा कि एक अनापरस्त शख्स ने पूरे निजाम को दाव पर लगा दिया है। इमरान नियाजी एक खुद परस्त और अनापरस्त इंसान है। असम्बलियां तहलील होने का मामला अदालतों में आया तो हमें इंसाफ की उम्मीद थी। एक मगरूर आदमी जो गुरूर में इस वक्त गुम है, उस शख्स की ख्वाहिश पे ये असम्बली तोड़ी गई, जिसने इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम देना था, जिसने इस मुल्क को माशी इस्तेकाम देना था, जिसने इस मुल्क को सीधे रास्ते पे डालना था, जिसने इस मुल्क को कानून को दुरुस्त करना था, जिसने इस मुल्क के आइन की सही तशरीह करनी थी, बदकिस्मती से उन्होंने आंखें बंद करके
एक ऐसा स्याह फैसला किया है कि तारीख में हमेशा इन 3 जजों के नाम हमेशा स्याह सफ़े पे लिखे जाएंगे। रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा कि इमरान खान सिर्फ यू टर्न लेने का माहिर है। इमरान नियाजी बताएं कि उसने बनी गाला का 300 कैनाल का महल कैसे बनाया। बहैसियत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमें सुप्रीम कोर्ट के फंड्स का ऑडिट करने का इख्तियार नहीं। वक्फे सवालात में कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत ने पार्लियामेंट लॉजेस की नाकस देखभाल और खराब रिहायशी सूरत हाल के हवाले से CDA की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वफाकी वुज़रा ने भी अरकान असम्बली की आरा की तायीद की। मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिस लेते हुए मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन होने चाहिए। सियासी और आईनी बहरान से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अक़लियती फैसला कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो का तासुर नहीं होना चाहिए। मज़ीद तफसील बताएंगे फ़हद अजीज़। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन के मुताबिक इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए निगरान सेटअप का होना जरूरी है। अगर पंजाब में पहले सूबाई इंतखाबात करा दिए जाते हैं तो कौमी असम्बली के इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। Constitution provides a complete scheme. Elections in the country should be conducted under the supervision of the caretakers. There is a provision in the Constitution, Article 2183, which says that it is the Election Commission vested with the duty and prerogative to conduct general elections or by-elections in the country. वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। Minority view should not be implemented or imposed upon the authorities. The cabinet also resolved that it is a serious constitutional question regarding the original judgment which was handed down by 4 honorable judges rejecting the petitions. The National Assembly also passed a resolution in the meanwhile requesting the Supreme Court of Pakistan to ensure transparency and independence that the matter may be taken up in the full court. वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सीनियर जज को बेंच से दूर रखा जा रहा है। फुल कोर्ट को तश्कील ना देने से मुल्क में सियासी और आईनी बहरान शदीद हो जाएगा। That there are 2 serious constitutional legal issues involved in the case. One, whether it is a judgment by majority of 4 against 3 or the previous judgment was by a majority of 3 against 2. This matter, the very important constitutional question, needs to be addressed by the court, and for that matter a full court may currently be constituted, and if not an alternative, the remaining judges, which are 6 in number of the Supreme Court, who are not part of that 9-member bench, they may be, the bench may be constituted and the matter may be referred to them to settle this controversy. आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क में अभी मरदमशुमारी का अमल जारी है। आइन के मुताबिक इंतखाबात की शफाफियत से मुल्क में सियासी इस्तेकाम आना चाहिए। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। रेगुलर स्कीम के तहत तमाम दरखास्तें मंजूर। कुरानदाजी के बगैर तमाम 72,869 दरखास्त दहिंदगान फरीज़ा हज की सारत हासिल कर सकेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत ज़र मुबादला समेत तमाम वसाइल फराहम करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हदायत की है कि इस साल कुरानदाजी की बजाय दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद को हज पर भेजा जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मजहबी अमूर के वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि रवां साल 72,869 अफराद ने हज के लिए दरख्वास्तें दी हैं। इन तमाम अफराद को हज पर भेजा जा रहा है। वज़ारत ख़जाना अब ये प्लान कर रही है कि किसी कुरानदाजी ना की जाए और 72,869 जितने दरख्वास्त गुजार हैं उनको अल्लाह ताला के घर इस साल हज का मौका दिया जाए। ऑब्वियसली इसके लिए जो है वो इजाफी वसाइल जो हैं ख़ुसूसन फॉरेन एक्सचेंज के दरकार होंगे और उसके हम जो है उसकी यानी जो मुकम्मल अरेंजमेंट्स हैं उसको हमने फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की गाइडेंस में और स्टेट बैंक की मुआवनत से ये हम वसाइल मुहैया करेंगे। मजहबी अमूर के वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने बगैर कुरानदाजी दरख्वास्तें देने वाले तमाम अफराद को हज पर भिजवाने के लिए इक़दाम करने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रिया अदा किया। पहले तो प्रोग्राम यही था कि 44,190 में हम
लोगों को एप्लीकेशन जो आए हैं सेलेक्ट करेंगे और उनमें कुरानंदाजी करेंगे, लेकिन हजरत ने फरमाया कि बगैर कुरानंदाजी के जितने भी लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं सबको सेलेक्ट करें। इस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और तमाम हुज्जाज उनकी शुक्रगुजार हैं और अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो अच्छे दिन दोबारा वापस लाए जिस तरह पहले उन्होंने हमें छोड़ दिए थे। वफाकी वज़रा ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान दोबारा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को हर तरह का रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में गहरे तारीखी और पायदार दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी सफ़ीर को पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत माशी गिरावट को रोकने, माशी इस्तेहकाम और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF के साथ मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया और कहा कि प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत के अज़्म का अदा है। अमरीकी सफ़ीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अपने ताउन का इजहार किया। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की इंतज़ामी कमेटी ने दयामर भाषा प्रोजेक्ट के तहत बिजली की पैदावारी सहूलियात के लिए मनसूबे की मंजूरी दे दी है, जिस पर 1236 अरब 10 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसमें 598 अरब 19 करोड़ रुपए की गैर मुल्की मावनत भी शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत एकनिक का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें N55 पर राजनपुर डेरा गाजी खान सेक्शन को 4 लेन हाईवे बनाने के लिए अराजी मालिकान को अदायगियों और डेरा गाजी खान डेरा इस्माइल खान रोड को 2 रवैया करने के लिए 11 अरब 37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। ये मनसूबा मुल्की वसाइल से मुकम्मल किया जाएगा। एकनिक ने M8 मोटरवे से ईरान की सरहद तक 115 किलोमीटर तवील तिब्बत रोड की तामीर के लिए 19 अरब 57 करोड़ की भी मंजूरी दी। इजलास में 27 अरब 63 करोड़ 87 लाख 51 हज़ार रुपये की मालियत से पंजगोर घाचक आवारान रोड तामीर करने और डिजिटल इकॉनमी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 17 अरब 47 करोड़ की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत रेलवे और एविएशन के उमूर पर इस्लामाबाद में इजलास हुआ। हवाबाजी और रेलवे के वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने सिविल एविएशन, इक़्तिसादी अथॉरिटी, PIA और पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी और जारी मनसूबों के बारे में ब्रीफ किया। इजलास में सिविल एविएशन और रेलवेज़ के शोबों की मालियात, टैक्सेशन, बकाया अदायगियों और कैश फ्लो से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में PIA की कारकर्दगी में बेहतरी लाने और इसे बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए तंजीम नौ पर भी गौर किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने दोनों शोबों में बेहतरी के लिए इक़दामात और कोशिशों को सराहा और सिविल एविएशन, PIA और पाकिस्तान रेलवे के मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन का वादा किया। वज़ीर ममलिकत ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद का इंदिया दिया है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात से भी बात आगे बढ़ेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक से फाइनेंसिंग के लिए राबते में हैं। IMF ने उसको हमें इंडिकेट किया है कि उनकी तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है और उनकी तरफ से इंडिकेशन हुई है कि वो कमिटमेंट है। मुख्तलिफ ममालिक से इन टच है, चाहे वो चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, बाकी ममालिक में पाकिस्तान में चाहे FDI आना हो या हमें अपने एक्सटर्नल फंडिंग की अरेंजमेंट करनी है, हम कोई ऑप्शन छोड़ तो नहीं रहे, हम हर ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। सिंध में गैस की सूरत हाल से मुतालिक कराची में इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने की। वज़ीर आला सिंह ने कहा कि सूबे में गैस का शदीद बहरान है। इस किल्लत के बायस सनती शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सहरी और अफ्तारी में गैस की कमी की वजह से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि गैस के मसाइल को हल करने के लिए कमेटी कायम की गई है, जो 15 दिन में अपनी तजावीज़ देगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। तफसील बता रहे हैं आसिम नज़ीर भट्टी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में सूबे भर की तरह लाहौर में भी आवाम को मुफ्त आटे की तहसील का अमल रमज़ान के दूसरे अशरे में भी जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर में 42 मुकामात पर आटे की तकसीम के मराकज़ बनाए गए हैं। अदाद शुमार के मुताबिक अब तक पंजाब में 1 करोड़ 60 लाख के करीब खानदानों में 10 किलो आटे के 3 करोड़ से ज़ायद थैले मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। आटे के हसूल के लिए 8070 पर SMS करके बआसानी अपनी अहलियत मालूम की जा सकती है। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह खुश रखे। बाद में शहबाज शरीफ साहब को जिन्होंने ये काम किया,
ये शहबाज शरीफ की मेहरबानी, अल्लाह उनको ताहयात वज़ीर आज़म रखे। गरीब बंदे के लिए तो बेहतर है, अब 1200 का तोड़ा हुआ है 650 वाला, तो अब चलो ये है कि 3 मिल जाएंगे तो महीना डेढ़ निकल जाएगा आराम से। आटे की तकसीम के मराकज़ पर नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दाम किए गए हैं। रोज़ादारों की सहूलत के पेश नज़र ख़वातीन और मर्द हज़रात के बैठने के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। ये फ्री में मिल रहा है, गरीब आदमी बहुत इससे फ़ायदा उठा रहा है। यकीन जाने गरीब तो बहुत खुश है। मैं हमारी गली में जो भी औरतें आ रही हैं वो तो बहुत ही इनके गुण गा रही हैं कि शहबाज शरीफ ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया। आए आटा लेने, इधर गरीब बंदे हैं, अगले इमदाद दे रहे हैं, शुक्र है मालिक का, ये दे रहे हैं बस। आटे के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर बुजुर्ग और माजूर अफराद को तरजीही बुनियादों पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है, जबकि बीमार अफराद के लिए खुसूसी मेडिकल डेस्क भी कायम किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि लाहौर के शहरियों को हर सूरत में 30 किलो आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान भर में भी आवाम की सहूलत के लिए बचत बाजार लगाए जा रहे हैं, जहां अशिया की कीमतों पर 15 से 20% तक रियायत दी जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। ट्रेडर्स के ताउन से बचत बाजारों में फ्रूट्स, सब्जियों, मटन, चिकन, चावल और चीनी समेत दीगर चीजों पर मार्केट के मुकाबले में 15 से 20% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। लोअर मिडिल क्लास के साथ सफेद पोश वर्किंग क्लास के लिए भी सस्ता बाजार बहुत बड़ी सहूलत है। 490 रुपए वाला घी 430 रुपए का मिल रहा है, और 50-60 रुपए 40 रुपए फी किलो पर, और दालें हैं, चावल हैं, और शरबत है, मशरूबात, स्प्राइट, कोक बोतलें, सब्जी है, फ्रूट है, गोश्त वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। इन पे बहुत रश है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा रिलीफ मिल रहा है। सस्ता बाजार में हमारा फ्रूट सब्जीज इंशाल्लाह 50% पे हम दे रहे हैं। बचत बाजारों में सस्ता आटा फराहमी के लिए भी सेल पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। लोगों का सबसे ज्यादा रश भी हुकूमती सब्सिडाइज रेट्स पर आटा सेल पॉइंट्स पर ही नजर आ रहा है। सस्ता बाजार में एशिया बाजार की निस्बत यहाँ पे 10 से लेकर 30% तक कमी। आवाम को तकरीबन 20 से 30-40% तक यहाँ हम सब्जी और फूड रिलीफ दे रहे हैं। कोयटा के वस्त में मीज़ान चौक, जबकि जॉइंट रोड और कुछ लाख समेत 5 मुकामात पर रमजान बचत बाजार लगाए गए हैं। इन बाजारों में 20 किलोग्राम आटे के 800 बैग्स रोजाना फराहम किए जा रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट की तरफ से भी 5 सेल पॉइंट्स पर 200 से 250 बैग्स रोजाना आवाम की सहूलत के लिए पहुंचाए जाते हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुसूसी तलबा की तालीमी ज़रूरियात को मौसर अंदाज से पूरा करने के लिए निसाब की तैयारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर मुलाजमत के कोटे को फौरी तौर पर पुर करने की ज़रूरत है। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि वजारत तालीम खुसूसी अफराद की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मई में 120 असातिज़ा पर मुश्तमिल तरबियती प्रोग्राम के पहले मरहले का आगाज़ करेगी। सिंध हुकूमत ने खुसूसी अफराद के लिए जामे तालीम के फ़रोग के लिए डिविजनल सतह पर असातिज़ा के 6 तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल किए हैं। चेयरमैन नादरा ने खुसूसी अफराद की सहूलत के लिए किए गए इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि ज़िंदगी में तरक्की और कामयाबी के हुसूल के लिए मेहनत, लगन और शौक नागुज़ीर है। यतीम बच्चों के एजाज़ में अफ्तार डिनर से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि मुश्किलात अमली ज़िंदगी में तरक्की की नई राहें खोलती हैं। बच्चे अपने अंदर हमदर्दी, मोहब्बत के साथ साथ बड़ों का एहतराम और मुसलसल मेहनत के मकसद हयात बनाएं। सिर्फ हमें तलाश करना है, सिर्फ हमें उनको पकड़ना है, सिर्फ हमें अपने मिजाज के अंदर और अपने अंदर उनको समोना है। अच्छा, अगर ये हमने समो लिया तो कोई वजह नहीं। ये पाकिस्तान वो मुल्क है, उसका आइन आपसे वादा करता है। ये कौमी तराना जो आपने सबने हमने मिलकर पढ़ा, ये इस बात की निशानदही करता है कि इस मुल्क के अंदर आपकी तरक्की के लिए और आपकी कामयाबी के लिए और आपकी कामरानी के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 1 अप्रैल को ईरानी सरहद के साथ केज के इलाके में जलगई सेक्टर में शहीद होने वाले नायक शेर मोहम्मद, सिपाही इरफानुल्लाह, लांस नायक असगर अली के लवाहिकीन को टेलीफोन किया और शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सदर ममलिकत ने 31 मार्च को मीर अली में शहीद होने वाले सिपाही इरशादुल्लाह के लवाहिकीन से भी फ़ोन पर बात की। सदर ममलिकत ने कहा कि पूरी कौम अपने शहदा के मकरूज़ है। मादरे वतन के लिए जामे शहादत नोश करने वाले हमारे हीरो हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शनवारसिक में शहीद होने वाले सिपाही हामिद रसूल की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स वाना में अदा की गई। ISPR के मुताबिक सिपाही हामिद रसूल शनवारसिक में दहशत गर्दों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में शहीद हुए।
وانا میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپاہی حامد رسول شہید کے جسد خاکی کو ان کے آبائی علاقے جسوال ضلع راولپنڈی میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں سینئر حاضر سروس فوجی افسروں، جوانوں، ریٹائرڈ افسروں اور آپریشن میں زخمی ہونے والے جوانوں نے بھی شرکت کی۔ شہدائے پاک سرزمین کو سلام۔ وادی کشمیر کے علاقے بانڈی پورہ کی فاطمہ بی بی وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے 2 جوان بیٹوں اور بھائی کی قربانی پیش کی۔ سن 2000 میں فاطمہ کے بڑے بیٹے نائک اخلاق نے لائن آف کنٹرول کے باغ سیکٹر میں جام شہادت نوش کیا، جبکہ 2005 میں بھائی سپاہی عنایت کاظمی نے نوسیری سیکٹر میں ڈیوٹی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ ان کے چھوٹے بیٹے سجاد کاظمی بھی 2012 میں سیاچن کے 11 سیکٹر کے محاذ پر شہید ہو گئے۔ فاطمہ بی بی کہتی ہیں کہ انہیں بیٹوں کے جانے کا دکھ تو ہے، مگر خوشی اور فخر ہے کہ ان کے بیٹے شہید ہوئے۔ दुख ही होया, अल्लाह दे राह गया, उन्हें जान दी, अपने इस्लाम पिछा दी, अपने दीन पिछा दी। तो लेकिन बिच खुश भी होनी है, या अल्लाह हमारे बेटे शहीद हो गए, ये हमारे वास्ते बहुत भारी खुशी है। बच्चे हमारे 2, एक सहचीन में शहीद होया, एक बाग वाली साइड था। अब मामा तक करबला गुजरी, उन्होंने सुनी गुजर की थी, तो असी की ना करा। मामा संत माम हुसैन था, तो असी के चीज़ां निका जरा हमारा सजाद है, बहुत लाडला से मैं लाडला रखा वो था भर्ती होया। तो फिर मैं आख्या अच्छा बच्चा जो अल्लाह दे वाले जो तो जाग जाओ तो तू वो आप आखता साके अम्मा जी मैं इस टोपी गलगेती टोपी जो शौक करदा ए टोपी में लासा ए तू में शहीद होगा। गोली लगती है, ब्रश लगता है, बंदा और पारा दिखता है, दूसरा बंदा पानी बांधा उसको हर काम होता है। ये तो बुजुर्गों जैसी मौत है, बुजुर्गों जैसी अल्लाह तबारक ताला पे जी कि ना डिठा ना सुनिया ना कोई यकदम तूफान आया तला गे अल्लाह दे राह का शहीद हो गए। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख बारी। वो उधर बाग सेक्टर में थे ना, तो फिर उनको गोली लगी छाती में, तो फिर हम लोगों को रात के टाइम पे पता चला। जब फिर बहुत सदमा हुआ है, फिर दूसरे दिन उनकी डेड बॉडी आ गई गांव में। इनकी शहादत हुई उधर सहचीन में, एक बर्फानी तोदा गिरा था तो उसके नीचे आ गए। आगे की बहुत बड़ी जिंदगी होती है, बंदे को ये सब कुछ पता होता है कि कैसे गुजारनी है हम। ये तो नहीं है ना बंदा हालात के डर से फिर जिंदगी नहीं गुजार सकता, गुजारनी तो पड़ती है ना। बहुत सारी यादें ऐसी होती हैं जो अभी तक नहीं भूलती, बंदे को नहीं भूलती। हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मैं शहीद की बेवा हूँ, मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है। वो बहुत खुश नसीब हैं जो आप खुद को शहीद की बेवा कहलाती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों और अफसरों से मुलाकात की और उनके बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों को हिदायत की कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुकीम आबादी को हर तरह का ताउन फराहम करें। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की मुस्तैदी और ऑपरेशनल तैयारियों की भी तारीफ की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज मुल्क की खुदमुख्तारी और जोग्राफियाई सरहदों के दिफा समेत हर तरह के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। मसला कश्मीर के हल होने तक कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। LOC आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जेलों में कश्मीरी सियासी नज़रबंदों को मुनासिब खुराक और इलाज मुआलजे समेत बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी की शदीद मसम्मत करते हुए इसे कैदियों के हुकूक से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है।
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں خبردار کیا کہ کشمیری نظربندوں کی زندگیوں کو جیلوں میں متعدد عارضوں، ناقص خوراک اور غیر صحت مند ماحول کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں افطار اور سحر کے اوقات میں مسلسل محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کی بھی مذمت کی۔ غلام محمد خان سوپوری، سید بشیر اندرابی، زمردہ حبیب، فریدہ بہنجی اور دیگر حریت رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں بھارتی حکومت پر اس اعتراف پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ 180 سے زائد غیر کشمیری ہندوؤں نے اب تک مقبوضہ جموں و کشمیر میں زمینیں خریدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زمینیں خریدنے والے غیر کشمیریوں کی اصل تعداد پیش کیے گئے اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کرنے کے ذریعے جموں و کشمیر کی آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے مذموم منصوبے کے تحت دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا تھا۔ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے رہنما شیخ مصطفیٰ کمال نے سری نگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے کی انتظامیہ میں مقامی افسروں کی عدم موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کو درپیش مشکلات پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ پاک بحریہ کے کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں انعقاد کیا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کانفرنس کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطے کی میری ٹائم سیکورٹی صورتحال، پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور جوانوں کی تربیتی اور فلاحی امور کا جائزہ لیا گیا۔ نیول چیف کو پاک بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ انہوں نے ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے فوری امداد کی فراہمی کو سراہتے ہوئے ملکی بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے تھائی لینڈ میں تجارت، سرمایہ کاری اور اختراعی ڈویژن کے سربراہ اور اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے ایشیا بحر الکاہل کی ٹیم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں اقوام متحدہ کے حکام نے تجارت کے فروغ اور تعاون میں رکن ممالک کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے میں سہولت فراہم کرنے میں ESCAP کی کردار کے بارے میں بتایا۔ وزیر منصوبہ بندی نے اس بات پر زور دیا کہ سیاسی استحکام اور تسلسل کسی بھی اقتصادی پالیسی کے منافع کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وفاقی وزیر نے تھائی لینڈ اور ویتنام کی اقتصادی ترقی کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش پر شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، تجارت، سرمایہ کاری سمیت دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملاقات میں اسلاموفوبیا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس نے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے گرفتاری سے بچنے کے لیے کئی گھنٹے تک خود کو ہائی کورٹ کے احاطے میں محصور رکھا۔ ہائی کورٹ ڈیرہ بینچ کے احاطے سے باہر نکلنے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ علی امین گنڈا پور بھکر میں چیک پوسٹ پر فائرنگ اور ہنگامہ آرائی کیس میں نامزد ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 18 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے عمران خان کی سیکورٹی خدشات کی بنا پر آج عدالت حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی۔ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ عمران خان کو قانون سے ہٹ کر رعایت نہیں دے سکتے، ہم نے سب کو ایک جیسا انصاف دینا ہے۔ ناظرین، آج ولادت نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی گفتگو اور کلام پاکستان ٹیلی ویژن کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا اہم جزو تھا۔ تفصیل جانیں گے ہما صدف سے۔ 15ویں روزے کی رمضان پاکستان افطار ٹرانسمیشن میں تلاوت کلام پاک کی سعادت قاری محمد فاروق الازہری کو حاصل ہوئی۔ احمد رضا قادری نے قصیدہ بردہ شریف کے علاوہ ہدیہ نعت بھی پیش کیا۔ مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے۔ نور علم سیگمنٹ میں علامہ محمد شہزاد مجددی اور ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ پر روشنی ڈالی۔ مہمان نعت خواں اسرار چشتی اور ہادیہ ہاشمی نے بھی نعتیہ کلام پیش کیا۔ تیری شان سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی تیری مثال ہی، صلو علیہ وآلہ۔
पाकिस्तान की दस्तूर साजी की गोल्डन जुबली तकरीबात के हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन ने आईने पाकिस्तान की अहमियत और उसके नकात पर गुफ्तगू की। क्विज सेगमेंट में भी इसी हवाले से सवालात पूछे गए, जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा ने हिस्सा लिया। डॉक्टर अजमत मजीद ने इलाज बिल ग़िज़ा के हवाले से मुफीद मशवरे दिए और अदाकारा सबा फैसल ने नशरियात में ख़ुसूसी शिरकत की। शाहिद वासिल ने अकीदत और महारत से कैनवस पर दरूदो सलाम उतारा। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में आज यौम विलादत इमाम हसन इब्न अली करमुल्लाह वजहुल निहायत अकीदत से मनाया गया। इस हवाले से मुल्क भर में मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इसी हवाले से इस्लामाबाद की अली मस्जिद में भी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुआविन खुसूसी तस्नीम अहमद कुरैशी ने शिरकत की। मनकबत खान ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुज़ूर नजराना अकीदत पेश किया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद में अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के ताउन से मुलाजमीन के लिए फ्री आई कैंप लगाया गया। PTV इंतजामिया की जानिब से लगाए गए कैंप की तफसील जानेंगे सदफ अफजल से। पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा से अपने इदारे और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए कोशां रहा है। इसी सिलसिले में PTV इंतजामिया ने अपने मुलाजमीन की आंखों के मुआयने के लिए फ्री आई कैंप लगाया, जिसका मकसद इदारे के मुलाजमीन को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। एक छत के अंदर आपको सारी सहूलतें मुयसर हैं। इस वक्त आपके पास जो है नज़र चेक करने के लिए, उसके आगे आपको मेडिकेशंस के लिए, फिर अगर आपको ग्लासेस चाहिए तो उसके लिए, तो ये बड़ी कमेंडेबल जॉब है PTV टीम की। कोशिश करूँगा कि अब इस तरह की और एक्टिविटी हो, बाकी जो है बीमारियों के हवाले से भी। और ये बड़ा ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ जो है या उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका ख्याल रखे। हमने कोशिश की है कि एक ही छत के नीचे जो है ना वो अपने एम्प्लॉइज़ को ये तमाम सहूलियात जो है ना फ्राहम कर सकें, और इससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया है। और इस तरह के कैंप हम अपने दूसरे सेंटर्स के ऊपर भी लगवाने की कोशिश करेंगे। PTV की मैनेजमेंट ने हमेशा अपने मुलाजमीन की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी है। ये एक बेहतरीन काविश है, क्योंकि हमारा जो काम है ज़्यादातर वो आंखों का ही है, कंप्यूटराइज काम है। मैं मैनेजमेंट को एक तजवीज़ दूंगा कि शुगर और हेपेटाइटिस का भी कैंप लगाया जाए। फ्री आई कैंप में अमराज चश्म के माहिर डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। इन मरीजों को फ्री अद्वियात और एनके फ्राहम की गयी। मेडिकल इशू है, हम वो डायग्नोस करते हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट इनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जैसे कि मेडिकेशन यहाँ हमारे पास फ्री है। जिन लोगों की सर्जरी होती है एक्चुअली, क्योंकि स्क्रीनिंग कैंप है तो हम यहाँ स्क्रीन आउट करते हैं उनको, ठीक है। उनको डिटेल डायग्नोस किया जाता है कि उनका ये इशू है और उनको फिर अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो रेफर किया जाता है। फ्री आई कैंप की इस काविश को PTV मुलाजमीन ने खुश आइंद करार दिया। ये एक अच्छी काविश है और इसे जारी रहना चाहिए। PTV इंतजामिया की तरफ से ये एक जबरदस्त काविश है। हम अपने अदारे का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया और हमें अदारे के अंदर ये सब फैसिलिटीज़ मुहैया कर दी ताकि हम अपना चेकअप करवा सकें। PTV न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद में लगने वाले आई कैंप में 500 से जायद अफराद ने आंखों का मुआयना करवाया। PTV इंतजामिया की जानिब से फ्री आई कैंप का क़याम मुलाजमीन की फलाह बहबूद के साथ साथ इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी की जानिब अहम संगे मील साबित होगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी की जानिब से इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में स्पीकर कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर सिंध और इस्लामी मुल्कों के सुफरा की बड़ी तादाद शरीक हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क के अक्सर बालाई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। मज़ीद आपको बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। काकुल, कालाम, पेशावर, बालाकोट, दीर, बन्नू, चित्राल, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, गढ़ी दुपट्टा, लाहौर, साहिवाल, अटक, ओकाड़ा, फैसलाबाद और टोबा टैक्सिंग में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। ज़ियारत की तहसील संजावी में शदीद बारिश और यालाबारी से सेब और चेरी के बागात को नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि इस दौरान मशरकी बलूचिस्तान, सिंध और मकरान की साहिली पट्टी में शदीद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि चोर में 38, मिट्टी में भी 38, लसबेला में 37,
ٹھٹھا میں 36 جبکہ تربت میں بھی 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 27، لاہور میں 31، کراچی میں 33، پشاور میں 27 جبکہ کوئٹہ میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔